108 तक तो सब नंबर 1 ही है। जो भी 108 की माला है जो नंबर 1 में गए हैं, कौन सी विशेषता से गए हैं? सबसे पहले कौन सी विशेषता से गए? नंबर 1। जो 108 की माला बनी ना, किस आधार पर बना? हाँ जिसको बाबा से प्यार, उसको मुरली से प्यार। जिसको मुरली से प्यार, उसको मुरलीधर से प्यार। ठीक है, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो एक गुण सबने धारण किया। जो भी आगे गया है ना, एक गुण धारण किया, कभी क्लास मिस नहीं किया। बाकी गुण अवगुण तो धीरे धीरे ठीक होता रहा, परिवर्तन होता रहा, लेकिन एक संकल्प कि कभी क्लास मिस नहीं करना। जो मुरली मिस नहीं करता है, उसकी धारणा धीरे धीरे क्या होगी? पक्की होगी, मजबूत होगी, है ना। तो आज सब लोग संकल्प ऐसे नहीं, बाबा कहते कितना दिन सुस्ती सुस्ती से चलेंगे ना, अब सुस्ती नहीं। तब क्या करना है? साक्षात्कार मूर्त बनने से पहले अपनी तैयारी करनी है ना। तो हर दिन, अभी मैं देखती हूँ ठंड आता है तो क्या लगता है सबको? क्या लगता है? ठंड नहीं लगता है, आलस्य आता है। अच्छा, जो लोग भी क्लास में नहीं आते हैं वो कितना बजे तक सोते हैं? 3:30 में उठ जाते हैं। उसके बाद बाबा को उसके बाद मुरली पढ़ते हैं, छूते हैं। बाबा कहते हैं हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। हम 3:30 से 4:30 तक योग किए। योग करने के बाद किसका समय है? आपका अपना समय है। आप आराम से नहा धो करके आप सेंटर पर, बाबा कहते कोई लाने वाला नहीं है ना, एक दिन तुम पैदल आके देखो ना भगवान कैसे तुम्हारी हेल्प करता है। तुम मेरे को पैदल आके देखो। मुझे हमेशा याद आता है कुछ कुछ चीज, जो कुछ कुछ अनुभव होता है वो हमेशा दिमाग में रहता है कि एक माता जी डेली शाम को 4 बजे क्लास में जाती थी। डेली जाती थी, कभी क्लास मिस नहीं करती थी, डेली जाती थी। लेकिन कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है ना तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा अंधेरा हो जाता था। और उसका पति बोलता था कि तुम भले जाओ लेकिन दिन दिन ही जाओ, दिन दिन में ही तुम अंधेरा करके क्यों आती है? उसको हमेशा बोलता था, गुस्सा भी जाता था कि अंधेरा करके मत आओ। और वो बेचारी ना गदगद रहती थी। वो बोलती थी क्यों इतना चिंता करते हो, बाबा हमको लेके जाता है, बाबा हमको छोड़ने आता है। वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, बाबा आता है ना हमको, जब अंधेरा होता है ना तो बाबा हमको छोड़ने आता है। अब वो पति कभी सेंटर तो गया नहीं, वो सोचता था कोई गुरु जी बाबा जो भी उनके बाबा होंगे कोई, वो बाबा इसको छोड़ करके जाते हैं। इसलिए इतना खुश रहती है और बोलती है कि बाबा छोड़ने आते हैं ना, आप चिंता मत किया कीजिए, बाबा हमको घर तक छोड़ने आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा निश्चिंत भी रहता था और थोड़ा थोड़ा संकल्प भी चलता था कि रोज रोज बाबा इसको छोड़ने आता है जब अंधेरा होता है तो। ठीक है, तो एक दिन और भी कोई ऐसे कोई फंक्शन होगा तो उसको थोड़ा रात में और थोड़ा सा लेट हो गया। अब वो बेचारा कभी छत पे जाके देखे कि दूर से भी दिखाई दे दे, दिखाई नहीं, कभी नीचे आए कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए कभी ऊपर जाए। फिर ऊपर गया तो देखा कि दूर से सचमुच में बाबा उसको छोड़ने आ रहा। तब थोड़ा मन में शांति पड़ा कि ठीक ही बोलती है कि बाबा छोड़ने, आज मैं इसका बाबा को देख लिया, खूब खुश हो गया। फिर मन में ये भी सोच रहा है कि मेरा डर से बेचारी बाबा को कभी अंदर नहीं लाती है, क्योंकि मैं तो ज्ञान में चलता नहीं हूँ ना, गुस्सा भी करता हूँ। तो सोची कि मेरा डर से बाबा को अंदर नहीं लेके आती है और बाबा भी इसका डर से अंदर नहीं आता, बाहर ही से छोड़ के चला जाता है। तो उस दिन वो संकल्प किया कि रोज, मतलब जब भी अंधेरा होता है इसका बाबा यहाँ तक छोड़ने आता और घर तक कभी नहीं आता। तो मन थोड़ा सा उसका लगा कि आज बाबा को हम अंदर लेके आएंगे। और वो ऊपर से दौड़ दौड़ के नीचे आया। जब वो बाहर आया तो बोले कि तेरा बाबा को भी ले आओ अंदर, तेरा बाबा को भी अंदर ले आओ। वो बेचारी सकपका गई कि कहाँ से पकड़ के लाऊंगी, ठीक है पकड़ के कहाँ से लाऊंगी, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है जो पकड़ के लाऊंगी। तो ये बोली नहीं नहीं, छोड़ के चला गया, छोड़ के क्यों भेजती, तुम बुलाओ, थोड़े गया, तुम बुलाओ उसको, बुलाओ बाहर। तो ये बोलती, फिर जब जिद करने लगे तो बोली ऐसे नहीं कि ऐसे कोई दिखाई देता है, भाई मेरे साथ साथ आता है, मुझे पता है कि बाबा मेरी मदद कर रहा है। तो ना बेचारा एकदम शांत होके बैठ गया चुपचाप, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे से बोलता है लेकिन आज तो मैंने देखा है, तेरे साथ मैंने आते हुए
देखा है। अब दोनों पति पत्नी बैठ के रोने बैठ गए कि वो बोलती है कि मैं तो ऐसे ही बोलती थी डर से, ठीक है, कि तुम चिंता नहीं करो, डर से बोलती थी। और ये इसको इतना विश्वास हो गया था कि उनको छोड़ने आता है, और आज इसको बाबा ने दिखा भी दिया अपने को कि मैं छोड़ने आता हूँ। बाबा ने कहा है, आज ही की मुरली में बाबा ने कहा, मदद मैं करता रहूंगा, ठीक है। कोई नहीं भी साथ मिले ना, पैदल चलो ना। बाबा ने बोला है कि अगर अभी तुम बात नहीं मानोगे तो एक दिन डॉक्टर बोलेगा 5 किलोमीटर चलो, 3 किलोमीटर चलो, बोलेगा, बोलता भी है आजकल, बोलता भी है, वॉकिंग करो, कोई उपाय नहीं है, वॉकिंग करो, है ना। बाबा कहते तुम्हारा तो उपाय निकल चुका, कैसे, कुछ करना ही नहीं है, अपना तैयार हुए, बिन एक ही चीज का पालन करो कि हमको क्लास कभी मिस नहीं करना। हम देखते हैं ठंड में सब ठंडा ठंडा हो जाता है, सुबह में किसी को कोई काम नहीं रहता है। अब हम तो लौकिक दुनिया में देखते हैं, माँ भी ना टिफिन में वो पराठा सब्जी नहीं देती है ठंडा में, कुछ और डाल के दे देती है, दूध गर्म करके दे देती है, कुछ भी दे देती है, जल्दी से उसको भेजती है, उसके बाद क्या करती है। अच्छा, स्कूल जो 15 तारीख तक बंद था, वो बच्चों के लिए सुख था, बच्चों के लिए बंद किया था, उसके माता पिता के लिए बंद किया था। भेजती ही नहीं है स्कूल, तो बेचारा क्या करेगा। बच्चा को तो अच्छा से पहना उड़ा के भेज दो तो क्या ठंडा मारेगा उसको, है ना। लेकिन पता है कि माँ भेजेगी नहीं इतना ठंडा में, तो उसको बेचारा माँ को छुट्टी देता है 15 तारीख तक, ठीक है। तो बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया में भी सुबह का समय उसका अपना होता है, थोड़ा सा कुछ करके फिर क्या करती है, सो जाती है ओढ़ करके, है ना। और हम लोग वही सुबह का समय में नया दिन लाने का पुरुषार्थ कर लेते, नया जीवन बनाने का पुरुषार्थ कर लेते। इसलिए सुबह का समय एक संकल्प, शिवरात्रि तक, ठीक है, एक संकल्प कि कभी क्लास मिस नहीं करना। जिसके जो नजदीक पड़ता है डेली क्लास जाओ, आपका वही एक चीज रहेगा जो आप बाबा को कहेंगे मेरा टिक लगा दो, क्योंकि हम कभी एब्सेंट, किसी एक चीज में तो मास्टर बनना चाहिए ना, किसी एक चीज में तो स्कॉलरशिप लेना चाहिए, टिक लग जाएगा। और वो मुरली हमको क्या करेगा, फिर परिवर्तन कर देगा। हम एक संकल्प किए, बाकी बाबा ने परिवर्तन कर दिया। अच्छा, अभी हमने 2 महीना पहले नवंबर, दिसंबर और 18 जनवरी तक चार्ट दिया था। बाबा के घर से चार्ट मिला था ना, किसने किसने जमा किया चार्ट, किसने किसने जमा किया, हाँ जमा किया, आपने जमा किया। और किसने जमा किया चार्ट, चितरंजन भाई ने जमा किया। और मुझे पता है किसने किसने जमा किया, हम सुनना चाहते हैं, मेरे पास तो चार्ट है ही।